बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो अगर सही साबित हुई तो भारत बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। 1971 में मिली आजादी के 55 साल बाद बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दावा किया जा रहा है कि भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी अचानक गायब हो रहे हैं। वैसे तो भारत सरकार भी इन्हें धक्के मारकर निकाल रही है, लेकिन सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए खुद ब खुद बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। ये अवैध बांग्लादेशी भारत में तो वोट बैंक के काम आते ही हैं, लेकिन अब इन्हें कुछ समय के लिए बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार को जिताने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा पैटर्न सामने आ रहा है जो खतरनाक है। एक दावे के मुताबिक बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी भारत और अन्य देशों से 12 फरवरी को होने जा रहे चुनावों में वोट डालने के लिए बांग्लादेश लौट रहे हैं। इनका मकसद है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार आए जो भारत विरोधी हो, जो भारत को हमेशा अस्थिर रखे, भारत के पड़ोस में नर्क जैसे हालात पैदा कर दे। एक विख्यात डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने डर जताया है कि भारत में बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे शहरों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को भी बुलाया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है कि तुरंत बांग्लादेश लौटो, भारत विरोधी सरकार के समर्थन में वोट डालो और उसके बाद वापस भारत जाना चाहते हो तो चले जाओ। जिस तरह से भारत में पीएम मोदी को हराने के लिए अवैध बांग्लादेशियों के वोटों का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ एक वर्ग अपना एक वोट भी बर्बाद नहीं होने देता, ठीक वैसे ही इन अवैध बांग्लादेशियों से कहा जा रहा है कि वो वापस आएं, बांग्लादेश में उस पार्टी को जिताएं जो भारत से नफरत करती है। इन लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी पार्टी जीत गई या किंग मेकर बन गई तो बांग्लादेश और ताकतवर हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन्हें यह भी बताया जा रहा है कि अब तो पाकिस्तान भी हमारे साथ है, हम भारत को बाहर और अंदर दोनों तरफ से घेर सकते हैं। अगर ये सारे दावे सही हैं तो भारत में बैठे अवैध बांग्लादेशियों को कुछ समय के लिए वापस जाने का खर्चा कौन दे रहा है? क्या ये वोट डालने के बाद वापस भारत आ सकते हैं? भारत आने में इनकी कौन मदद कर सकता है? दिलचस्प बात देखिए कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमें बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दी है। सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि घुसपैठियों के जरिए चुनाव जीतने वाले देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।